ओके जी। एज आई प्रॉमिस्ड, जो हमने बात करनी थी पीडीयूज के बारे में कि वो जो 60 पीडीयूज हम कैसे हासिल किए जाते हैं और क्या सिलसिला है, उसके लिए हम ये इस मॉड्यूल को देखते हैं। इसमें एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे पीएमबीओके में भी जिक्र आएगा, वो है टैलेंट ट्रायंगल। टैलेंट ट्रायंगल क्या है? जो 7th एडिशन की वजह से जो लेटेस्ट रोल डिलिनेशन स्टडी या जॉब टास्क एनालिसिस हुआ, उन्होंने जो कॉम्पिटेंसीज प्रोजेक्ट मैनेजर की थी उसको ही बुनियाद बना दिया पीएमपी के एग्जाम का। जो एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन होती थी वो इसी तरह से होती थी कि कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से कि जी ये कॉम्पिटेंसी भी हो, ये भी हो, ये करना आता हो, करना आता हो। तो उन्होंने एक टैलेंट ट्रायंगल को फॉर्म किया और उस टैलेंट ट्रायंगल में प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 3 वर्टिसेस हैं। इट इज नॉट एनफ टू नो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू पास द पीएमपी एग्जाम। आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए, आपके पास टेक्निकल नॉलेज जो है वो भी होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स भी होने चाहिए और बिजनेस नॉलेज भी होना चाहिए। ये तीनों चीजें मिलती हैं तो आप पीएमपी का अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। इस चीज को डिफाइन किया गया है, एक और किताबचा है जो कि मैंने आपको शेयर किया हुआ है, सीसीआर हैंडबुक सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर उसने बकायदा बताया है कि जो डिफरेंट सर्टिफिकेशन हैं उनको कैसे रिन्यू किया जाता है। अब आप ये देख लीजिए, पीएमपी, पीजीएमपी, पीएफएमपी और पीबीए चारों को 60-60 पीडीयू रिन्यू करने पड़ते हैं और इन चारों की जो एजुकेशनल मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब वो जो, इसको पीडीयूज तो नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट आवर्स, क्योंकि पीडीयूज की जरूरत पड़ती है आफ्टर यू हैव क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन। उसके बाद जो चीजें आप हासिल करते हैं वो पीडीयूज में हासिल करते हैं, उससे पेशतर आप कॉन्ट्रैक्ट आवर्स में करते हैं। एनीवेज, इसको पीएमपी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 35 घंटे की कॉन्ट्रैक्ट आवर्स चाहिए और गिविंग बैक मैक्सिमम पीडीयू जो हैं वो 25 हो सकते हैं। अच्छा, अब इसने ये किस तरह से किया? सॉरी, वो जो मैं बात कर रहा था कि पहले आपको चाहिए वो तो कॉन्ट्रैक्ट आवर्स हैं, उसका यहां जिक्र नहीं है, सॉरी, वो निकाल दें बीच में से। 60 की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि कम अज कम 35 पीडीयू एजुकेशन, नई एजुकेशन, नई तालीम, नया कुछ सीखें आप, कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग, कोई वर्कशॉप, सेमिनार अटेंड करें, उससे आप 35 घंटे कम अज कम हासिल करने जरूरी हैं एक पीएमपी के लिए। बाकी जो 25 बचते हैं, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट यू कैन क्लेम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब जो अदर सोर्सेज होते हैं उन्हें कहते हैं गिविंग बैक। एजुकेशन तो आप हासिल कर रहे हैं ना, आप कोई चीज किसी को दे भी तो रहे होते हैं, अपना इल्म, अपना तजर्बा, अपनी नौकरी। तो जहां जहां आप ये चीजें, अपना इल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या जो आप मिसाल के तौर पे कहीं कोई किताब लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को फैसिलिटेट करते हैं, तो उसमें से जो घंटे आप निकाल सकते हैं वो 25 है। 25 से ज्यादा घंटे नहीं आप काउंट कर सकते। 25 इधर से, 35 उधर से। एजुकेशन के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है। आप चाहें तो 60 के 60 पीडीयूज तालीम, नई तालीम हासिल करके हासिल कर सकते हैं। मतलब आप सारे पीडीयूज जो हैं ट्रेनिंग से ले लें, कोई मसला नहीं है, एक्सेप्टेबल। मगर आप 25 से ज्यादा पीडीयू गिविंग बैक वाली कैटेगरी से नहीं ले सकते। मिला जुला के तो आपने 60 ही बनाने हैं ना। इसी तरह पीजीएमपी, पीएफएमपी और पीबीए का भी यही हाल है। एसीपी, आरएमपी और एसपी, एजाइल, रिस्क और स्केजुलिंग, इनको 30-30 पीडीयू ओवरऑल चाहिए होते हैं, जिनमें से 18 कम अज कम एजुकेशन के हों
और 12 ज्यादा से ज्यादा गिविंग बैक के हों। और CAPM को सिर्फ 15 PDU चाहिए होते हैं, जिनमें से 9 एजुकेशन के और 6 गिविंग बैक। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूं टैलेंट ट्रायंगल। दिस इज कॉल्ड द टैलेंट ट्रायंगल। इसके 3 वर्टिसेस हैं। ऊपर ब्लू वाला जो वर्टिस है वो टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब PMBO के, और जो टेक्निकल नॉलेज है कि जी स्केड्यूलिंग का और कॉस्ट बजटिंग और ये और वो, ऑल दैट नॉलेज स्पेसिफिक टू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या आपका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं उसका कोई टेक्निकल नो हाउ है, आप कंस्ट्रक्शन का काम है या कोई और चीज है, दिस ऑल इज टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लीडरशिप इंक्लूड्स द सॉफ्ट स्किल्स, negotiations, conflict management, leading वगैरह वगैरह, all those things जो कि सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं वो लीडरशिप। और जो तीसरा वर्टिस है वो है कि आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्रेटेजी की और बिजनेस की कितनी समझ है। यू शुड बी एबल टू एस्टेब्लिश अ लिंकेज बिटवीन योर प्रोजेक्ट एंड द स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस। तो ये आपके लिए जरूरी है, इतनी समझ आपके लिए जरूरी है। तो ये 3 एरियाज में आपको एक्सेल करना है और इसी में अपनी अपनी कॉम्पिटेंसीज दिखानी है। और जो मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं वो ये है कि प्रीवियसली जब तक 6th एडिशन चल रहा था तो PMI प्रोसेस बेस्ड थी। वो कहते जी ये करो ये करो, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, और उनको कुछ नॉलेज एरियाज ग्रुप किया हुआ था और इस तरह हम परफॉर्म करते थे। लेकिन हमें जो चेक करने वाला था वो किसी और नजर से देखता था कि जी कितने कितने कॉम्पिटेंट है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या लीडरशिप में या स्ट्रेटजी में, इनका पता भी है कि नहीं पता है। तो मतलब ये कि इट इज नॉट ओनली द टेक्निकल साइड ऑफ इट बट ऑल ऑफ देम टुगेदर। अब जो 7th एडिशन उन्होंने कर दिया है, उन्होंने एग्जाम को बेस ही प्रोसेस से हटा दिया है। उन्होंने कहा प्रोसेसेस तो ज्यादातर ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चाहिए, एजाइल में तो बदल जाएंगी, इसलिए ये तो वैसे ही ऑब्सलीट हो गया। तो मतलब वो कहता है कि आपने प्रोसेस इस्तेमाल करी, आप करें, नहीं करनी ना करें, ऑप्शन आ गई। क्योंकि अब आपको मेजर किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस को बेस्ड ऑन द टैलेंट ट्रायंगल। तो अब जो है नए एग्जाम के अंदर आपकी 3 परफॉर्मेंस डोमेन्स हैं। पीपल which stands for leadership, people management; process which stands for technical project management; and business which stands for strategy and business management. So it जो नई performance domains हैं, people, process and business, this can correlate directly with this talent triangle, और इस talent triangle में project manager तैयार होता है। CCR की रिक्वायरमेंट जैसे मैं आपको पहले दिखा भी चुका हूं। इसमें PDUs जो आपने 60 हासिल करने हैं वो 2 तरफों से आ सकते हैं, एजुकेशन साइड से और गिविंग बैक टू द प्रोफेशन। एजुकेशन की जैसे मैंने बताया था कोई हद नहीं है, आप 60 के साथ PDU यहां से ले लें, कोई आपको नहीं कुछ कहेगा, लेकिन कम अज कम 35 तो जरूर लें, ये मैंडेटरी है। बाकी PDU अगर आप चाहें तो गिविंग बैक टू द प्रोफेशन से ले सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि वो क्या है। अच्छा, अब ये इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। वो कह रहे हैं जो टैलेंट ट्रायंगल है ना, टेक्निकल, लीडरशिप और स्ट्रेटजी, ये जो ऊपर बनी हुई है आपके सामने, ये जो 35 PDU आप एजुकेशन की हासिल करते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इनमें भी होनी चाहिए कि टेक्निकल PDUs जो हैं टेक्निकल एरिया के, वो 8 कम अज कम हासिल करने हैं, लीडरशिप के भी 8 और स्ट्रेटजी के भी 8। पता लगे आप 35 के 35 जो है वो टेक्निकल ले लें या 60 के साथ टेक्निकल के ले लें, तो काउंट सिर्फ 8 ही होंगे। जब तक तीनों में 8-8 हासिल नहीं करते तब तक आपके PDUs काउंट नहीं होंगे। तो 8 इंटू 3 तो बनते हैं 24,
यहां पे है 35। इसका मतलब है कि इन 24 से भी काम नहीं चलेगा, हमें 11 पीडीयूज और भी लेने पड़ेंगे, विच कुड बी फ्रॉम एनी वन ऑफ दीज एरियाज। कोई एक इधर से ले लें, एक इधर से ले लें, एक इधर से ले लें, या सारे के सारे एक ही एरिया से ले लें। लेकिन 8 तो बुनियादी तौर पे आपने लिए थे ना, 8 टेक्निकल के, 8 लीडरशिप के, 8 स्ट्रेटजी के, इसके अलावा 11 और भी लेने हैं, तब कम अज कम 35 के स्टेज तक आप पहुंचेंगे। बाकी रह गए जो 25, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं बताता हूं, मगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है जी टेक्निकल, लीडरशिप और स्ट्रेटजी का। तो ये पीएमपी, पीजीएमपी, पीएफएमपी और पीबीए पे एग्जैक्टली यही अप्लाई होता है। एसीपी, आरएमपी और एसपी पे हाफ हो जाता है, और सीएपीएम पे उससे भी हाफ हो जाता है। आप ये देखिए जी, 60 पीडीयू जो आपके पीएमपी, पीजीएमपी, पीएफएमपी और पीबीए के हैं, 8 8 8 लाजमी है टेक्निकल, लीडरशिप और बिजनेस। रिमेनिंग 11 इन एनी एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो गिविंग बैक के हैं वो मैक्सिमम 25 हैं। उसमें आप कोई वॉलंटियर वर्क करते हैं लोकल पीएमआई के चैप्टर के साथ, या किसी के साथ भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड मुफ्त में काम करते हैं, ये जरूरी है। ये नहीं है कि एनजीओ के लिए काम कर रहा हूं अगर मुझे तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए, वॉलंटियर वर्क होना चाहिए। वो उस जितने घंटे काम किया है वो कुछ घंटे आप इधर काउंट कर सकते हैं। क्रिएटिंग नॉलेज, आप कुछ नया नॉलेज बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग नॉलेज। और जो आप इन 3 सालों में आपने तजर्बा हासिल किया है, उसके आप ज्यादा से ज्यादा 8 पीडीयूज क्लेम कर सकते हैं। अगर 25 में से 8 पीडीयूज आपने एक्सपीरियंस के क्लेम कर लिए, तो बाकी कितने बचे? 17। 17 पीडीयूज आपको क्रिएटिंग नॉलेज या वॉलंटियरिंग वगैरह से लेने पड़ेंगे, या फिर एजुकेशन से ले लें। इसमें तो कोई वो हाथ नहीं है ना, आप चाहें तो सारे के सारे एजुकेशन से ले लें। लेकिन एक बात उसने बता दी कि गिविंग बैक में 25 से ज्यादा नहीं ले सकते, और एक्सपीरियंस के 8 से ज्यादा पीडीयू नहीं मिलेंगे। बाकी इसी प्रपोर्शन में आप देख लीजिए बाकी सर्टिफिकेशंस का, उनको एक्सप्लेन करने की यहां जरूरत नहीं है। जब आप कोई पीडीयू हासिल करते हैं, जब आप सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, उस दिन से ऑनवर्ड आपका सीसीए साइकिल तो शुरू हो गया। अब आप जो भी कोई कोर्स करते हैं, कोई चीज करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं या ट्रेनिंग है या व्हाटएवर है, इन ऑर्डर टू अर्न पीडीयूज यू विल नीड टू पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट योर पीडीयू। जब आपको आपका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको बकायदा पीएमआई की वेबसाइट में जब आप लॉग इन हुआ करेंगे, तो आपको माई डैशबोर्ड नजर आएगा, या उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका हिसाब किताब खुल जाएगा। वहां पे आपको अपने जो नए पीडीयू आप हासिल कर रहे हैं रोजमर्रा की बुनियाद पर, उनको सबमिट करने की इजाजत होगी, और वहां आप अपना पीडीयू एंटर करेंगे, उसकी वजह, कहाँ से कोर्स किया, क्या चीज थी, वो सब कुछ देंगे, तो वो आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगा। उसको वो रिव्यू करेंगे बकायदा, और अगर आपने क्लेम आपका दुरुस्त है तो वो आपको उसका क्रेडिट दे देंगे। जब आपके सीसीआर पूरे हो जाते हैं and earn enough PDUs to meet the CCR requirement for your specification certification जब हो जाते हैं, तो complete CCR application and pay renewal fee, अब आपने फीस जमा करवानी है, और CCR रिन्यूअल आपका कंप्लीट हो जाएगा, और अब आप 3 साल के लिए मजीद पीएमपी हो गए। बस इतना सा काम, 3 साल बाद आप रिन्यूअल करवाते रहें। अब मैं जरा थोड़ा सा और होम इन करता हूं टैलेंट ट्रायंगल के ऊपर। इसके जो 3 वर्टिसेस थे, उनके देखते हैं कि इनके अंदर जनरली कौन कौन से एरिया कवर होते हैं। वो जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि जी बिजनेस एनालिसिस भी किसी हद तक कवर होता है, तो आप देखिएगा स्ट्रेटजी और बिजनेस मैनेजमेंट में अगर देखें, ये वो बिजनेस ओरिएंटेड स्किल्स हैं जो कि तमाम सर्टिफिकेशंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसमें बेनिफिट मैनेजमेंट और रियलाइजेशन, जो मैंने जिक्र किया था, एक किताब भी है, एक स्टैंडर्ड भी है, बेनिफिट रियलाइजेशन मैनेजमेंट, इसका इल्म इधर आता है। बिजनेस का इल्म,
बिजनेस का एक्यूमेन, क्या आप बिजनेस को समझते कितना है, मतलब स्ट्रेटजी वगैरह को आप कैसे समझते हैं, नीचे भी आएगी। बिजनेस के मॉडल और स्ट्रक्चर्स को कैसे समझते हैं, क्या आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना आता है, कस्टमर रिलेशनशिप और सेटिस्फेक्शन के बारे में, इंडस्ट्री नॉलेज एंड स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, मार्केट अवेयरनेस एंड कंडीशंस, ऑपरेशनल फंक्शन जो चल रहे हैं, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए उनमें क्या होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, प्लानिंग, एनालिसिस और इसके साथ अलाइनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स कम अंडर बिजनेस या स्ट्रेटजी कह लीजिए। जब हम टेक्निकल की बात करते हैं तो दिस इज नॉट ओनली द प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इवन एजाइल प्रैक्टिसेस आर इंक्लूडेड इन टेक्निकल। डाटा गैदरिंग, मॉडलिंग, वो जो आप पढ़ती हैं, आपने प्रैक्टिस करती हैं बिजनेस एनालिसिस में, यहाँ डाटा गैदरिंग एंड मॉडलिंग। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये आना चाहिए। गवर्नेंस, मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो की गवर्नेंस का अंदाजा होना चाहिए, कैसे काम करती है, मैं बताऊंगा आगे। इसी तरह आपको जो डिफरेंट लाइफ साइकिल्स हैं, प्रोजेक्ट की क्या लाइफ साइकिल होती है, प्रोग्राम की, पोर्टफोलियो की, प्रोडक्ट की, वो पता होनी चाहिए। परफॉर्मेंस कैसे मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट की, प्रोग्राम की, पोर्टफोलियो की। रिक्वायरमेंट्स को कैसे मैनेज और ट्रेस किया जाता है, फिर आपका सब्जेक्ट। रिस्क मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, स्केड्यूलिंग, स्कोप मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो के हवाले से, टाइम, बजट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, और जितने भी नॉलेज एरियाज टेक्निकल में आते हैं, इसके अलावा भी वो सब के सब। सो यहाँ डोमेन एक्सपर्टीज, जो सर्टिफिकेशन स्पेसिफिक है, वो ये है। दिस इज योर, जिसको हम वहां पीएमपी की डोमेन्स में, परफॉर्मेंस डोमेन्स में, इस चीज को हम कहते हैं पीपल। अब सॉरी, पीपल नहीं, प्रोसेस, ये टेक्निकल वाला प्रोसेस है। अब हम पीपल की तरफ चलते हैं। पीपल हम कहते हैं लीडरशिप। कंपिटेंसी इन गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग अप्लाइज टू ऑल सर्टिफिकेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कोचिंग और मेंटरिंग का अंदाजा होना चाहिए, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन्फ्लुएंसिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, लिसनिंग, जिसको एक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम बिल्डिंग, ये सारे लीडरशिप वाली चीजें। तो जनरली आपने देखा कि ये वो सब चीजें हैं जो आपकी टैलेंट ट्रायंगल में कवर होती हैं। और आप ये गौर कीजिएगा कि जो आपका सिलेबस बना हुआ है 7th एडिशन का, ईसीओ है, वो इसके मुताबिक बना हुआ है। किसके मुताबिक? पीपल, प्रोसेस एंड बिजनेस, यही 3 चीजें। और यहां तो खैर उसने सिर्फ टॉपिक मोटे मोटे लिखे हुए हैं, वहां बाकायदा जो कैपेबिलिटी आनी चाहिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर को उस पीपल में, और कौन कौन सी चीजों में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो वहां पे मेंशन है। ये जनाब डायग्रामेटिकली वो शो किया हुआ है कि 8 पीडीयू आपने लेने हैं टेक्निकल के, 8 लीडरशिप के, 8 स्ट्रेटजी के, 24 हो गए, और बाकी 11 किसी भी एरिया से ले लें, कम से कम 35। और इस तरफ से आपने जनाब वॉलंटियरिंग और क्रिएटिंग नॉलेज से आप 17 पीडीयूज ले सकते हैं, और 8 पीडीयूज आप एक्सपीरियंस से ले सकते हैं। एजुकेशन जो पीडीयूज हैं वो किस किस कैटेगरीज में आते हैं? आप कोई कोर्स या ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है आपको वहां पर फॉर्मली, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इन पर्सन, जैसे भी। या ऐसा भी मुमकिन है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एजुकेटिव मीटिंग्स होती हैं, जहां पे आप कुछ लर्न करते हैं, उनको भी काउंट किया जा सकता है। मीटिंग एक्टिविटीज एंड लोकल इवेंट्स रिलेटेड टू द प्रोफेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जो रिलेट करने वाली मीटिंग्स हैं, उनको, उनके भी कितने घंटे, 2 घंटे की मीटिंग थी। लेकिन याद रखिएगा, मीटिंग कभी भी 10 घंटे की नहीं होती, मीटिंग एक से 2 घंटे की होती है। तो कभी गलती से भी मीटिंग क्लेम ना कीजिए कि ये 8 घंटे मीटिंग हुई हमारी। ऑनलाइन और मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये भी जैसे मैंने आपको कहा, मेरे लेक्चर सुन लें, सेल्फ पेस्ड है, ऑन डिमांड है, ये भी काउंट होगा। लाइव अपनी जगह पर,
लेकिन ऑफलाइन भी चलेगा। रीड, खुद से आप कोई चीज पढ़ते हैं, आप क्लेम करें कि जी मैंने ये किताब पढ़ी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की और मैं इसके इतने क्लेम करना चाहता हूं। जितना टाइम आपको उस किताब को 1 घंटा 2 घंटा लगे हैं वो। इनफॉर्मल लर्निंग, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन, ये बहुत मुफीद तरीका है सीखने का। आप ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, आप बाकायदा स्ट्रक्चर्ड डिस्कशंस करते हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल। अनऑफिशियल ऐसे कि आप पीएमआई चैप्टर में जाते हैं, वहां मीटिंग करते हैं, वहां पे कुछ चीजें सीखते हैं, वो भी काउंट होगा। फिर जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने जो काम किया है, तजुर्बा है आपका जो इन 3 सालों में अचीव किया है, उसके जब मैंने आपको बता दिया था 8 पीडीयूज आप क्लेम कर सकते हैं। वर्किंग इन योर सर्टिफाइड रोल। फिर क्रिएट कंटेंट, ये है गिविंग बैक टू द प्रोफेशन, कि जहां आप कुछ खुद से पैदा कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ न्यू नॉलेज रिसोर्स, किताब, आर्टिकल, कुछ भी। या आप गिव अ प्रेजेंटेशन, आप पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं कोई टॉपिक प्रोफेशन में, तो ये चीजें तो हम रोजमर्रा करते रहते हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है इन पीडीओज को अचीव करना। लेकिन अब सोर्सेज तो बहुत से हैं, लाजमी बात है कि मैं सबसे मुस्तनिद सोर्स की तरफ जाऊंगा, तो आई वुड रादर प्रेफर कि मैं अगर अपने पीडीयूज काउंट करता हूं, मेरे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं खुद भी जो ट्रेनिंग कर रहा हूं वो भी हैं, जो करवा रहा हूं, जो कर रहा हूं, बहुत कुछ। तो मैं सारे पीडीयूज क्लेम ही नहीं करता। मैं सिर्फ जो से कभी मैं पीएमआई की किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, वो पीडीयू में क्लेम करता हूँ, या इस तरह की मोटी मोटी चीजें, मगर मैं बहुत सी छोटी चीजें क्लेम नहीं करता। अब अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज ना हो तो आप भले इन चीजों को भी क्लेम करें, पीडीयू पूरे हो जाएंगे आपके, तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। और हाँ, एक चीज और भी बताता चलूं, पीएमआई ने जिस तरह डिसिप्लिन एजाइल को एक्वायर किया है, अभी चंद साल पहले, 5 7 8 साल पहले, पीएमआई ने एक और बिजनेस को भी एक्वायर किया था। उसका नाम होता था ganthead.com। पीएमआई ने उसको खरीद के उसको जम कर लिया अपने अंदर। उसके सीईओ को अभी भी वो उसका सीईओ ही है, लेकिन उसका नाम बदल के projectmanagement.com रख दिया, और ये वेबसाइट पीएमआई ही कंट्रोल करती है। सीईओ projectmanagement.com का डेव गैरेट है, वही बंदा जिसने गैंट हेड बनाई थी और चलाई थी। ये वो सोर्स है, जब आप मेंबर बनते हैं तो इसकी मेंबरशिप आपको फ्री मिलती है। जब आप पीएमआई के मेंबर बनते हैं तो projectmanagement.com की मेंबरशिप फ्री मिलती है। अदरवाइज ये कोई $179 पर ईयर है, तो आप 149 पीएमआई के दे रहे हैं, साथ आपको मुफ्त में 179 की मेंबरशिप मिल रही है, तो इससे आला और क्या बात हो। ये जो वेबसाइट है projectmanagement.com, ये जिसे कहते हैं लबरेज है नॉलेज से और विजडम से। यहां पर एक एक घंटे के हजार लेक्चर्स पड़े हुए हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आप यहां पर वेबिनार ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, लाइव। आप जो जो लाइव गुजर चुके हैं, जो पुराने रिकॉर्डेड हैं, वो भी सुन सकते हैं। और आप यहां अटेंड करते जाएं, और विदाउट अप्लाइंग एनीथिंग, कहीं आपको पीडीयू क्लेम नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे पीएमआई वाले लॉगिन से लॉगिन होना है। तो ऑटोमेटिकली जो जो चीज आप सुनते जाएंगे उसका क्लेम खुद ही दाखिल होता जाएगा, और आपके पीडीयू काउंट होते जाएंगे। एक आध घंटा कभी कभार सुन लेना तो कोई मुश्किल नहीं है। 20 घंटे, 20 घंटे के लेक्चर्स, 20 लेक्चर्स एक एक घंटे के, आप पूरे साल में सुन सकते हैं, ये फ्री है। अगर चैप्टर कोई नहीं भी एक्टिविटीज कर रहा, या आप वहां नहीं भी जा पा रहे, तो ये सोर्स तो अवेलेबल है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप उसमें बाकायदा सर्च कर सकते हैं कि मुझे टेक्निकल पीडीयूज चाहिए, मुझे सिर्फ टेक्निकल पीडीयू वाले कोर्स बताओ। या इसमें आप कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ पीएमपी वाले कोर्स बताओ जो पीएमपी के पीडीयू देते हैं, या मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर पीडीयू दिखाओ।
तो ये बहुत जबरदस्त फैसिलिटी है, और ये तो एक फैसिलिटी है। इनकी वेबसाइट के ऊपर projectmanagement.com पे बेइंतहा एक्टिविटीज है। जैसे लिंक्डइन इज फॉर प्रोफेशनल्स, इस तरह फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स इट इज projectmanagement.com। यहाँ पे आपके बकायदा कनेक्शंस भी हैं, उसी तरह से जैसे लिंक्डइन पे होते हैं। यहाँ पे ब्लॉग्स भी हैं, यहाँ पे डिस्कशंस भी हैं, यहाँ पे गेम्स भी हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, बहुत कुछ है बेइंतहा। तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, एक तो मेंबरशिप फौरन लें और projectmanagement.com को विजिट करना शुरू करें। ये हमेशा हमेशा आपके काम आए। गिविंग बैक की जब ये हम इसकी मेंबरशिप, जी जी EMI की मेंबरशिप कितने की है? पीएमआई की मेंबरशिप मेरा ख्याल है पहले $129 ओके, $129 इसकी सालाना मेंबरशिप है। पहली दफा जब आप अप्लाई करेंगी तो आपको $10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 139 हो जाएंगे। इसके अलावा ओके। अगर आप लोकल चैप्टर आपका कराची है उसको ज्वाइन करेंगी, हम्म। उसकी अपनी फीस है, मुझे वो मेरा ख्याल है $20 है या $50 है, मुझे नहीं पता। तो वो ओके। जो भी है वो उसमें ऐड कर लें। मैं कहता हूँ फिर भी आपको सस्ता पड़ता है। और कराची चैप्टर की मैं ठीक है। इसलिए आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ, जहां कहीं भी आप रहती हैं करीब तरीन जो भी हम्म। चैप्टर है उसकी मेंबरशिप जरूर रखनी चाहिए। ठीक है। उसमें ये फायदा हो जाता है कि आप कभी वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, शेयर नॉलेज कर सकते हैं, आप कम से कम अटेंड तो कर सकते हैं, पीडीयूज मिलेंगे जी। आपको वहां से, जी। नेटवर्किंग का बहुत सारा मौका मिलता है। सो जी। जी। ये आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगा। इसके अलावा जो पीडीयूज की पॉलिसीज हैं ये भी देख लीजिए। होता ये है कि आप अगर पीडीयूज ज्यादा ले लें, 3 साल में 60 लेने थे, आपने ज्यादा ले लिए, तो कितने ज्यादा आपके एक्सेप्टेबल हैं, मतलब कितने पीडीयूज हैं जो अगले साल को पास ऑन किए जा सकते हैं। तो पीएमपी के लिए आप 20 से ज्यादा पीडीयूज आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। मतलब अगर आपके 80 पीडीयू हैं, 60 तो काउंट हो गए इस दफा के लिए, बाकी जो 20 हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगले 3 सालों के लिए, और फिर आप 40 और ले लेंगे तो वो भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 200 पीडीयू ले लिए हैं, तो फिर उसमें से 200 में से 140 120 तो जाया हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ ईयर, 80 रह जाएंगे। 80 में से 60 खर्च हो जाएंगे इस पीरियड में, 3 इयर्स में, और 20 कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। सेम इज द रूल फॉर पीजीएमपी, पीएफएमपी और पीबीए। और एसीपी और आरएमपी और एसपी के 10-10 पीडीयू हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, और सीएपीएम के 5। ये बात समझ आई आपको? जी सर। जी सर, समझ गए। यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, और अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपने खाने की ब्रेक कब लेनी है और कितनी लेनी है? सर आप ले लें ब्रेक, मेरा तो अभी ब्रेकफास्ट किया है तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। नहीं, मुझे भी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। मैं नमाज का बस अगर टाइम है तो आप ले लें, ले लेते हैं हम, ले अभी इस वक्त अगर है तो। शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, वही 5-10 मिनट की ले लेते हैं। 2:20, 1:20 पे हम मिलेंगे दोबारा, और फिर हम लंच ब्रेक बाद में कर लेंगे जब आप फिजिबल समझें। सर मेरा तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है, तो सर लंच ब्रेक आपने लेना है अपने हिसाब से। चलें ठीक है, ठीक है, जब भी हुआ। तो अभी हम 10 मिनट की ब्रेक ले जी। रहे हैं, और फिर हम शुरू करेंगे एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन। चलें ठीक है, ओके सर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।